Hi students, let's start with the last part of molecular basis of inheritance and I hope आपने बाकी के सारे chapters properly revise किए होंगे. तो let's start with the questions. Lactose operon produces enzymes. जो lactose operon है lac operon वो enzymes produce करता है beta galactosidase, permease and transacetylase, LAC-Z, LAC-Y और LAC-A. What is the nature of strands of DNA duplex? DNA duplex का strands का pattern क्या होता है? They are anti-parallel and complementary to each other. Who proved that DNA is the basic genetic material? ये बताया था हमें, किससे बताया था? ये बताया था हर्शी एंड चेज ने. During DNA replication, the strands are separated by unwindase or helicase. स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं हेलिकेज से और ज्वाइन होते हैं लाइगेज के थ्रू. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन डीएनए इज ATTCGATG, then the sequence of the basis in its transcript will be. इसमें मैंने बताया था कि जो T होगा वो V से वो कर जाएगा, अलाइन कर जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ठीक है, ए जो है वो टी में कन्वर्ट होएगा, ट्रांसक्राइब होके वो बी बन जाएगा. जो टी है वो एज इट इज ए रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड. स्प्लिट जीन्स में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Hershey and Chase experiments, radioactive 32 phosphorus was used to culture bacteriophages, was resulted in radioactive viral DNA. ठीक है, viral DNA बना था जब उसने radioactive 32 phosphorus, that's a isotope of phosphorus, को कल्चर किया था बैक्टीरियोफेजेस में, जो कि वायरल डीएनए में कन्वर्ट हुआ था. मतलब एंड रिजल्ट वो मिला था उसे. कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स for human genome sequencing are BAC and YAC, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome commonly used होते हैं. The portion of DNA which contains information for an entire polypeptide, वो कौन सा पोर्शन होता है डीएनए का? That is cistron. Next question. नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए. नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एडिनाइन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है. इनके जो बेसिस होते हैं दैट आर नाइट्रोजनस. जो एडिनाइन और थाइमीन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करते हैं. जो साइटोसिन एंड ग्वानिन है दे शेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 होते हैं उनमें. द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड. क्रोमोसोम जिसका जो सेंट्रोमियर है वो एक साइड पे सिचुएटेड है, एक एंड पे सिचुएटेड है, तो उसे हम कहते हैं, उस टाइप के क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं. टीलोसेंट्रिक क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो एंड पे, एक ही एंड पे होगा. ठीक है, और जो क्या कहते हैं मेटासेंट्रिक है. मेटासेंट्रिक में क्या है कि जो 2 क्रोमोसोम्स की आर्म्स है वो इक्वल होंगी लेंथ में. सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि जो 2 क्रोमोसोम्स की आर्म्स है वो अनइक्वल होंगी लेंथ में. द एंजाइम्स कॉल्ड डैश एड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स फ्लोटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. ये होता है अपने पास डीएनए पॉलीमरेज जो कि ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड में विच इज फ्लोटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स एमआरएनए इज कॉल्ड. कौन सा स्ट्रैंड होता है वो डीएनए का जो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है? दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. बाय विच बॉन्ड्स द प्यूरिन एंड pyrimidine पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर. कौन से उससे हेल्ड टुगेदर होते हैं? दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ए और टी का डबल होता है एंड जी और सी का ट्रिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें क्या होता है? 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं. At time of organogenesis, genes regulate the process at different levels and at different time.
ड्यू टू ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे जो जीन रेगुलेट करता है वो डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम पे होता है। वो क्यों होता है? वो एक्सॉन्स की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए? इनमें से कौन सा फंक्शन है आरएनए का? इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। सही है। इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। ये भी सही है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम। ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DNA is made up of two chains that twist about one another in a shape of a DNA जो है एक दूसरे में ट्विस्ट करते हैं इन द शेप ऑफ डबल हेलिक्स। ठीक है। In DNA, percentage of thymine is 20%. Then what will be the percentage of guanine? तो अब क्या है कि जो शरगॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग है दैट इज A+G इज इक्वल्स टू T+C। इसकी रेशियो है 1:1। अगर T अपने पास है 20%, ठीक है, तो इसका मतलब A भी अपने पास 20% है, इसका मतलब ये इन टोटल 40% हो गया। तो बचा कितना? 60% बचा अपने पास। तो इसका पार्ट 2 कर दो तो G और C में अपने पास हो जाएगा 30%। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया 30%। Next question. During transcription, the DNA site at which RNA polymerase binds is called. During transcription के टाइम पे जो DNA है वो RNA polymerase के RNA polymerase DNA के कौन से साइट पे जाके बाइंड करता है? तो वो साइट होती है अपनी प्रोमोटर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कोडॉन? दैट इज AUG। DNA elements which can switch their positions, ये हम कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स जो कि जंप करते हैं। आउट ऑफ 64 कोडॉन 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इस जो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है कोडॉन्स का दैट इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स। जैसे जेनेटिक कोड्स में बाकी फीचर्स भी आते हैं कि दे आर यूनिवर्सल, दे आर अनएम्बिगुअस, तो वैसे ही ये शो करता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, डीएनए हैज जेनेटिक प्रॉपर्टीज व्हिच वाज रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एवरी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। वापस से गो थ्रू करना, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करो। ज्यादा स्ट्रेस मत लेना एग्जाम्स का। एंड ऑल द बेस्ट।